नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है न्यू एमपी न्यूज 24x7 में। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। ये बढ़ते हैं कुछ खास खबरों के साथ। आज डॉक्टर अंबेडकर नगर महू में बाबा साहेब की जन्मस्थली पीसीसी चीफ जीतू पटवारी पहुंचे। वहां जाकर पटवारी ने बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए और संविधान निर्माता की जयंती पर सादर नमन किया। जीतू पटवारी ने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती, हर भारतीय के समान अधिकार, हर वर्ग की हिस्सेदारी व संविधान की रक्षा की लड़ाई में बाबा साहब की शिक्षाएं हमेशा प्रेरणा देती है। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा, जिस तरह गृह मंत्री ने बाबा साहब के संविधान का संसद में अपमान किया, उनको तो यहां आकर माफ़ी मांगनी चाहिए थी। गृह मंत्री कल भोपाल आए और कार्यक्रम में शामिल हुए, उन्हें यहां भी आना चाहिए था। आज मुख्यमंत्री यहां पहुंच रहे हैं, क्या वे अमित शाह की तरफ से माफ़ी मांगेंगे? मध्य प्रदेश आए अमित शाह जी को बाबा साहब की जन्मस्थली पर आकर अपनी नाक रगड़कर माफ़ी मांगनी चाहिए थी। यदि महू नहीं आकर उनसे एक और बड़ी भूल हो गई है तो आज मोहन यादव जी उनकी तरफ से माफ़ी मांग लें। देश की जनता से सार्वजनिक रूप से कह दे कि संसद में केंद्रीय गृह मंत्री जी ने बाबा साहेब के अपमान का जो अपराध किया है, उसके लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। देश के संविधान का निर्माता का पूरी दुनिया में जो बीजारोपण हुआ संविधान को लेकर, बाबा साहब अम्बेडकर के विचार को लेकर, इस देश की सामूहिक एकता और अखंडता और भाईचारे को लेकर, मौलिक अधिकारों को लेकर और इस देश में समानता, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक, इसके विज़न को लेकर, उनके जन्मदिन के अवसर पर हम उनकी जन्मस्थली पर आज आने का अवसर मिला। मैं सोचता हूं कि ऐसे में आज शपथ लेने की आवश्यकता है मध्य प्रदेश शासन को, देश के शासन को, कि जो अराजकता देश में हो रही है, संविधान खतरे में आ रहा है, संविधान का समाप्त करने की ओर भारत की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार जा रही है। जो बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान अमित शाह जी ने संसद में किया है, इसके लिए देश के आम नागरिक को जागने की आवश्यकता है। मैं मानता हूं इस बात को कि ये किसी राजनीतिक दल का एजेंडा नहीं हो सकता है। ये बाबा साहब अम्बेडकर का सम्मान और संविधान की रक्षा एक देशभक्त नागरिक की भावना के अनुरूप होना चाहिए। संविधान बचेगा तभी देश बचेगा। अगर आप संविधान की रक्षा नहीं कर सकते हैं तो देश खतरे में है। मैं मानता हूं इस बात को कि भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से संविधान का उल्लंघन अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। एक हमारी सरकार थी मनमोहन सिंह जी की, कांग्रेस की, बाबा साहब अम्बेडकर की पार्टी की। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान का निर्माण किया तब कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर किया। तो मैं समझता हूं कि उन्होंने जो कानून लेके आए वो भोजन का अधिकार, यानी सबको भोजन मिलना चाहिए, ये अधिकार है हर नागरिक का, हर बच्चे का। फिर हम लाए शिक्षा का अधिकार, सबको शिक्षा मिलनी चाहिए। फिर हम लाए स्वास्थ्य का अधिकार। फिर हम लाए भूमि अधिग्रहण अधिनियम, किसानों की ज़मीनों के अधिकार की रक्षा की हमने। फिर हम लाए सूचना का अधिकार, जिससे करप्शन रहित देश बने। फिर हम लाए वन पट्टा भूमि का अधिकार, जो आदिवासी परिवार के लोग हैं उनकी जिस भूमि पे है, जंगल पे है, ज़मीन पे उनका अधिकार है, ये लेके आए, जिसने देश में एक नई क्रांति लेके आई, जिसमें देश में एक आर्थिक जागरूकता लेके आई, आर्थिक अधिकार लेके आए। और भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी 10 साल में क्या लाए, जिससे नागरिकों में डर पैदा हुआ, जिससे नागरिकों में कई प्रकार के प्रश्न खड़े हुए। अपना पॉलिटिकल एजेंडा, भारतीय जनता पार्टी और उसकी सोच का पॉलिटिकल एजेंडा के कानून लेके आए, जो देश के नागरिकों में डर पैदा करते हैं। मैं मानता हूँ संविधान का उल्लंघन है कि जिन सांसदों ने अंदर अपने मत का व्यवस्था बनाई, उन्हीं सांसदों से बाहर जनता के रूप में बीजेपी अलग अलग तरह के सवाल जो नकारात्मक है, मैं मानता हूँ ये देश खतरे में। और संविधान, संसद में लोकतंत्र, जनप्रतिनिधि अपनी बात करते हैं, उनको बाहर डराया जाता है। एक तरह से ये देश के संविधान के साथ कुठाराघात है और बीजेपी कर रही है, बीजेपी की सोच कर रही है, उसके जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है उनके वो कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी दृढ़ता से लड़ेगी। हम शपथ लेते हैं बाबा साहब अम्बेडकर के इस पवित्र स्थान पर संविधान की रक्षा के लिए अंतिम बूंद
तक अपना न्यौछावर करना पड़े, अपनी जान भी देनी पड़े। तो जैसे हमारे महापुरुषों ने देश की आज़ादी में दिया था, वैसे ही कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, देशभक्त नागरिक, इस देश का एक एक साथी जो संविधान से, बाबा साहब अम्बेडकर से प्यार करता है, फिर अपनी जान देने